उन्होंने कहा है कि ये वक्त इलेक्शन का नहीं है, ये वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का है। इसको जरा गौर से समझिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। हमें पाकिस्तान की अवाम के साथ रिलेशंस अच्छे रखने हैं, हुक्मरानों के साथ सिर्फ नहीं रखने कि जो हुक्मरान पपेट बन के ऊपर बैठे हों और नीचे से अवाम उनके पाँव के नीचे से तिलक जाए और सरक जाए। कि इज देयर एनी ब्रेक थ्रू एट द बैक एंड? जो आप इस्टेब्लिशमेंट की बार बार बात कर रहे हैं कि वो मार्च या अप्रैल में इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, तो कोई ऐसी बात है या नहीं है? कि वी हेयर बाय रिजाइन फ्रॉम नेशनल असेंबली और कासिम सूरी साहब ने, जी 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 जी, बिकॉज ही वॉज देन डिप्टी स्पीकर, ही वॉज एक्टिंग एज स्पीकर। असद कैसर साहब चेयर पे नहीं थे, कासिम सूरी साहब ने वो रिजाइन उनके एक्सेप्ट कर लिए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात की और इस मुलाकात में एक मरतबा फिर उनका कहना था कि उनका इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। उन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया कि उन्हें नहीं लगता कि इतनी जल्दी इलेक्शन होंगे। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि आम इंतखाबात में अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कुछ दिन पहले आम इंतखाबात के हवाले से ये बात कह चुके हैं कि उन्हें लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि मार्च या अप्रैल में आम इंतखाबात हों। तो ये जो दो तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं ये समझ से बालातर हैं। क्या वाकईतन कोई बैकडोर डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई, हो रही है तो किस हद तक हुई है और उसमें से कुछ निकल रहा है या नहीं निकल रहा, तो क्यों नहीं निकल रहा। और उससे इंपॉर्टेंट ये है कि खान साहब के अपने प्लान में भी कुछ तब्दीली देखने को मिली। कौमी असम्बली के अंदर इस्तीफे जमा कराने के लिए तमाम अराकीन ने केपी हाउस में जमा होना था, लेकिन उसको तब्दील कर दिया गया। पंजाब के अंदर जो मामला है वो हम सब के सामने है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद मौजूद है। वज़ीर आला के हवाले से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, उसमें कितने दिन लगेंगे। केपी असम्बली का मामला अपनी जगह तवालत का शिकार है। मुल्क जो मुआशी अदम इस्तेहकाम से दो चार है वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो भी देखने वाली है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या खान साहब मामलात से मायूस हो चुके हैं या दूर अंदेशी के तहत वो किसी को कोई मैसेज दे रहे हैं? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग पॉलिटिकल क्राइसिस। हैशटैग पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल्ड न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीजन्ड पॉलिटिशियन और स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब मोहम्मद सुब्तान खान साहब। मैं स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सुब्तान खान साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ। सुब्तान खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त तो पंजाब ज़बान ज़द आम है और मार्का पंजाब के हवाले से लोग बार बार बात कर रहे हैं। हो क्या रहा है? सबसे पहली बात तो यह है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे एज पर द अंडरटेकिंग, या उससे पहले आप दोनों यानी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर वोटिंग होगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि बिल्कुल हालात ऐसे बने खड़े हैं कि इस वक्त जो हर बंदे की आंख है वो है पंजाब पे, नो डाउट। इसमें हमारे पास बातें दो चल रही हैं, एक चीफ मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और एक हम लोगों का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की इतनी जल्दी फ़िलहाल नहीं है। वो तकरीबन ये जो 9th 10th 11th 12th हम किसी टाइम भी ले लेंगे जनवरी में। बट जो चीफ मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये है, मेरा ख्याल है वो अगले 2-4-5 दिन में ले लेंगे। और उसके बाद आपको भी पता है जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है, जो हमारे चेयरमैन का मौक़िफ़ है,
कि हम असेंबलीज डिसॉल्व करने की तरफ जाएंगे और फ्रेश मैंडेट की तरफ जाएंगे, फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएंगे और इंशाअल्लाह नए साल का नया तोहफा देंगे आवाम को। हाँ। और वो नया तोहफा इस तरह होगा कि लोग जिसको अपना वोट देना चाहे, देखें ना, हमारे जो लोग हैं, हमारी आवाम है, वो जब एक वोट दे देते हैं तो वो फिर इस 3-4 साल इस उम्मीद पे रहते हैं कि हमारी इंशाल्लाह गवर्नमेंट है, हमारे वोट से बनी हुई गवर्नमेंट है। और ये फिर वो सिर्फ उन लोगों की गवर्नमेंट नहीं होती जिन्होंने वोट दिए हैं, ये तो आपको ओवरऑल डिसीजंस करने पड़ते हैं पंजाब के लेवल पे या पाकिस्तान के लेवल पे। तो अवाम भी ये समझती है कि इस वक्त इमरान खान के अलावा हमारे पास ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसको अवाम की इतनी बड़ी सपोर्ट हो और उस सपोर्ट के जरिए वो इनकलाब लेके आए। तो ये तभी होगा जब जनरल इलेक्शंस होंगे। सुल्तान खान साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। खान साहब के ऊपर लोगों की नज़रें हैं, उनकी तवक्कुआत भी हैं। अब इससे पहले कि मैं मज़ीद टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछूं आपकी असेंबली से रिलेटेड, खान साहब से ये तवक्को भी थी कि उन्होंने पंजाब असेंबली और केपी असेंबली के अलावा वैसे फेडरेशन के अंदर कौमी असेंबली में इस्तीफे जमा करा देने थे 28 तारीख को। फिर स्पीकर साहब की राय फरार का वक्त आ गया, फिर वो उस फैसले को उन्होंने मौखर कर दिया, नई हिदायत जारी हो गई। तो ऐसा क्या हुआ है कि वो एक साथ जमा होने थे लोग, फिर जुमेरात को जाना था, फिर वो बात वापस हो गई, क्या हुआ है ऐसा? जी देखें, स्पीकर साहब ने कहा, स्पीकर नेशनल असेंबली ने कहा कि चूँकि 27 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी है तो हम सारे लड़काना में होंगे। उसके बाद फ्रांस में पेरिस में कोई कॉन्फ्रेंस है, मैं वहाँ चला जाऊँगा। और दूसरी बात जमील साहब, दूसरी बात ये है कि आप स्पीकर को बाउंड नहीं कर सकते। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना कि हम आ गए, हमारे 120 लोग हैं, 130 लोग हैं, 150 हैं, 100 हैं, 5 हैं, 10 हैं, आप हमसे मेहरबानी करें, हमारे रिजाइंस एक्सेप्ट करें। और नंबर 2, अगर आपने इंडिविजुअली हर किसी से अलहदा पूछ के करना है तो उसके लिए भी हम हाजिर हैं। बट जो स्पीकर साहब जो हैं हमारे नेशनल असेंबली के, उनका जवाब कोई इतना हौसला अफजा नहीं था। उन्होंने कहा कि जब मैं बेहतर समझूंगा, चाहे इनफरादी तौर पे बुलाऊं, इज्तमाही तौर पे बुलाऊं, और डेट मैं फिक्स करूंगा। और फिर वो स्पीकर हैं, उनकी इस अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। हमारी तरफ से ख्वाहिश भी हो सकती है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। नहीं सर, मसला ये है ना, कलामी की बात आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट हो सकती है, बट ऐलान कर दिया जाता है ना। जैसे 17 को ऐलान किया कि 23 तारीख को दोनों असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी, फिर ये ऐलान हुआ कि 28 को सारे जमा होंगे केपी हाउस में और इस्तीफे दे देंगे। चले, स्पीकर के मामले को आप चैलेंज नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट की जा सकती है। देयर मस्ट बी द रूल ऑफ बिजनेस एज वेल। रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तो कोई और तो होता होगा, या वही करेंगे? इसको जरा टेक्निकली बता दीजिएगा प्लीज। उनके नहीं, ये करेंगे स्पीकर ही। अच्छा, ये करेंगे स्पीकर ही, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे वो प्रोविंस हो, स्पीकर ने ही करना है। और स्पीकर की, अब मेरी एक बात की मुझे समझ नहीं आती कि जो हमारी आखिरी रात थी जिसमें कासिम सूरी साहब हाउस को प्रिजाइड कर रहे थे, उसमें अगर वो पुराना रिकॉर्ड निकालें जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने खड़े होकर कहा था कि वी हेयर बाय रिजाइन फ्रॉम नेशनल असेंबली, और कासिम सूरी साहब ने, जी, बिकॉज ही वॉज देन डेप्टी स्पीकर, ही वॉज एक्टिंग एज स्पीकर। असद कैसर साहब चेयर पे नहीं थे, कासिम सूरी साहब ने वो रिजाइन्स उनके एक्सेप्ट कर लिए थे। अब जब ये नए स्पीकर आए राजा परवेज अशरफ साहब, तो इन्होंने कहा कि मैं उनके फैसले से एग्री इसलिए नहीं करता कि अब मैं प्रॉपर स्पीकर हूं। और आपको पता है, ये उसी रात ही ये इलेक्शंस हो गए थे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और इनके शहबाज शरीफ साहब के, प्राइम मिनिस्टर के। तो उन्होंने अब वो इशू बनाया हुआ है कि नहीं। अब देखें, चेयरमैन की ख्वाहिश तो है कि 1 मिनट से पहले हम असेंबलीज डिसॉल्व करें या हमारे रिजाइन जो हैं वो एक्सेप्ट करें। और चेयरमैन साहब का सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है। मैं बोल न्यूज़ पे बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूं, और वो 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि हम अपनी आवाम के पास जाएं।
यानी इंतखाबात में और जाएं। लेट देम डिसाइड। और उन्होंने एक बात और भी कही है कि मार्च और अप्रैल में इंतखाबात हो रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट मार्च और अप्रैल में इंतखाबात की तरफ जा रही है। ये सियासी बसीरत है खान साहब की या आप लोगों की, या देयर इज ए ब्रेक डाउन या ब्रेक थ्रू इन द डेडलॉक? ओके, अच्छा अब देखें ना, चाहे इदारे हों या उनके अफराद हों सर, कोई भी पाकिस्तानी चेयरमैन साहब जो बार बार एक बात करते हैं कि आप पाकिस्तानी कौम का टेम्परेचर तो देखें। मैं इदारों से मुराद किसी एक स्पेसिफिक इदारे की बात नहीं कर रहा, मैं पीडीएम की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। आप अवाम का टेम्परेचर तो देखें। अवाम इस वक्त चाहती है कि हम नए मैंडेट को देखें। हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हमने फेडरेशन को मजबूत करना है, हमने रियासत को मजबूत करना है। आपकी फेडरेशन मजबूत होगी तो आपके प्रोविंसेस मजबूत होंगे। वरना आप देखें, जब आप अवामी हिमायत के खिलाफ गए थे, जब मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम शहीद के इलेक्शन हुए थे 71 में, तो हमने उसको ऑनर नहीं किया था। मेजॉरिटी कौन सी पार्टी की थी आपको भी पता है सर। पंजाब जो हमारे ये उस वक्त हमारा वेस्ट पाकिस्तान था, उसमें तो वी वर नंबर 2, जो यहाँ की बड़ी वी से मुराद है नॉट वी, बट हम तो तब बहुत छोटे थे, स्टूडेंट थे। तो उस वक्त मैं बात करूं, पीपल्स पार्टी वाज नंबर 2। उनकी जो पार्टी थी मुजीबुर रहमान की, दैट वाज नंबर 1। जहां भी आप अवाम की ख्वाहिश के मुखालिफ चलेंगे तो उसका रिजल्ट तो बुरा ही निकलेगा ना सर। वो तो निकलेगा। अगेन ये अवाम की ख्वाहिश नहीं, अब खान साहब की ख्वाहिश की बात कर रहा हूं मैं। फिर वही सवाल करता हूं कि इज देयर एनी ब्रेक थ्रू एट द बैक एंड? जो आप इस्टेब्लिशमेंट की बार बार बात कर रहे हैं कि वो मार्च या अप्रैल में इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, तो कोई ऐसी बात है या नहीं है? मेरा ख्याल है कि अगर ब्रेक थ्रू नहीं भी तो ब्रेक थ्रू होना चाहिए। मैं बड़ी क्लियर बात कर रहा हूं। राब्ते हैं सर, एम्बिगुइटी वाली या छुपा के बात नहीं कर रहा। राब्ते हैं सर, लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। राब्ते हैं या नहीं है? अब आप ये मत कहिएगा कि होने चाहिए, वो तो हमें भी पता है। मेरा ख्याल है कि कुछ प्रेसिडेंट के लेवल पे कोई 2-4 मुलाकातें तो हुई हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के लेवल पे कोई 1-2 मुलाकातें हुई हैं, बट फ्रैंकली मुझे नहीं पता वो किसके साथ हुई हैं, उसमें क्या मतलब अश्योरेंस थी, नहीं थी, कोई सेटलमेंट हुई है। ये जो आप मुलाकातों की सर बात कर रहे हैं, अपनी ये इसहाक डार साहब की मुलाकातों के अलावा मुलाकातें हैं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, उसकी बात कर रहे हैं आप? मैं इसहाक डार साहब के अलावा भी मुझे कोई सुनने में आया कि कुछ मुलाकातें हुई हैं। लेकिन देखें, मैं फिर उसी बात पे हूं कि हमने अपनी फेडरेशन को मजबूत रखना है। हमारी फेडरेशन के साथ हमने अपनी उसकी जो इकाइयां हैं, जो हमारी प्रोविंसेस हैं, उनको मजबूत रखना है। और अगर प्रेसिडेंट बीइंग सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अगर वो किसी के साथ मुलाकात करते हैं और वो कहते हैं कि हमारी फेडरेशन को मजबूत रहना चाहिए, कमजोर नहीं रहना चाहिए, और उनकी कहीं निगोशिएट करते हैं या निगोशिएशंस करते हैं, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन इट। वेरी राइट, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर साहब कर रहे हैं तो ही शुड कैरी ऑन विद दीज मुलाकात। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेंटर लेफ्ट की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, जिसके शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल एक बात की, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बात की और उन्होंने कहा कि चेयरमैन, हाँ जी, व्हाइट हाउस ने साजिश नहीं की थी। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस ने साजिश नहीं की थी, बिलावल भुट्टो की साजिश थी खान साहब की गवर्नमेंट गिराने में। आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, और एक ऐसे मौके पर जब बीबी शहीद की बरसी मनाई जा रही थी। मैं इस पे बिल्कुल कहना चाहूंगा, इसमें इस बात के 2 हिस्से करते हैं जी। एक हिस्सा हम करते हैं साइफर वाला,
जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने साइफर को डी कोड करके और लोगों को भी बताया, और सबसे बड़ी बात है वो साइफर उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी भेजा और हर जगह पे इदारों में भी भेजा, और उन्होंने कहा कि प्लीज इसको आप पढ़ें। पहली तो हम ये समझते हैं कि देखें, जब बैरूनी ताकतें खुदा न खास्ता किसी को गिराना चाहती है, ये इंग्लिश का एक मैगजीन है वॉल स्ट्रीट जनरल जी, वॉल स्ट्रीट जनरल जी, इसमें मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी बता दूंगा। अल्लाह वो वक्त ना लाए, अल्लाह वो कभी ना लाए। तो उन्होंने कोई गलत पलत बातें पहले भी लिखी थी, और जो कि मैं मीडिया पे रिपीट भी नहीं करना चाहता, बिकॉज वी आर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानीज। लेकिन वो आप पढ़ लें, 98 की बात है या 99 की बात है। स्पीकर साहब, अब मैं बात ये करना चाहता आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं पूछने जा रहा हूं, आप इसको ऐड भी कर दीजिएगा जो आप बात करना चाह रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई कन्फेस करता है इतने बड़े जलसे के अंदर कि किसी की हुकूमत गिराने में हमारे बिलावल हाउस का किरदार था या साजिश यहां हुई थी, तो कितना बड़ा कन्फेशन है फॉर ए पर्सन बेयरिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लाइक जो नेशनल असेंबली के स्पीकर होंगे, उनके लिए कितना बड़ा ये कन्फेशन होगा किसी भी एमएनए की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा वो ठीक कहा। वो उनका ये मतलब है कि व्हाइट हाउस ने जो साइफर भेज के और उन्होंने गवर्नमेंट को गिराने की, चेयरमैन की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की, तो व्हाइट हाउस वाले वहां से डंडा उठा के तो नहीं आ सकते थे ना। उनको यहां आगे ऐसे बंदे भी तो चाहिए थे ना जो उनका व्यू पॉइंट पे अमल करते हुए उनके आलाकार बने। अब आप ये देखें कि जो पीडीएम की जमातें हैं, आप पे इंसाफ है, आपके चैनल के जरिए लोगों पे इंसाफ है, अवाम पे इंसाफ है कि ये तो एक दूसरे की शक्लें देखने के रवादार नहीं थे। इनके तो नजरियात नहीं मिलते, इनके तो जो अपनी अपनी जमात की कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही नहीं मिलते, एक दूसरे को कंडेम करते हैं। कल तक तो ये और इनके व्यू पॉइंट थे, आज यकदम बुग़्ज़ इमरान में ऐसा क्या हो गया कि पीडीएम और 13 जमातें इकट्ठी हो गई। ये बुग़्ज़ इमरान में इकट्ठी हुई हैं। तो इनको जो आ रहे थे कि जहाज आ रहे हैं और जहाज जा रहे हैं और जरदारी साहब उधर आ रहे हैं और वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो फिर इस बात का क्या नतीजा निकलता है, आप क्या समझते हैं? हाँ लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रेज होता है स्पीकर साहब। मैं चाहूंगा कि ब्रेक के बाद ये वाला सवाल आपसे किया जाए। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक के बाद जब आएंगे वापस, स्पीकर साहब से ये पूछेंगे कि अगर वाकईतन कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, साइफर की कहानी है, और ये वाली बात भी उससे इंटरलेट हो जाती है कि साजिश वहाँ नहीं कहीं और हुई थी, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि एज ए फैसिलिटेटर काम कर रहे थे उस सारे रिजीम चेंज ऑपरेशन में, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? पीटीआई इसकी डिमांड करेगी या नहीं करेगी? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं स्पीकर पंजाब असेंबली सुब्तान खान साहब को प्रोग्राम के इस हिस्से में दोबारा से खुश आमदीद कहता हूं। सुब्तान खान साहब, ब्रेक से पहले मैं एक सवाल छोड़कर गया हूं। रिजीम चेंज ऑपरेशन जिसने किया है, खान साहब कहते हैं कि वो उनके सहूलत खार सारे मीर जाफर, मीर सादे, गद्दार और पता नहीं क्या क्या कुछ है। क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि जो चेयरमैन साहब ने बात की है, मैं उस मौक़िफ़ से इस वजह से तायद करता हूँ कि जब आप एक स्टेबल गवर्नमेंट को किसी वजह से भी तब्दील करते हैं और किसी के आप आलाकार बन के तब्दील करते हैं, अगर ये यूं है और जो कि नज़र आता है कि ये यूं है, तो फिर उनके खिलाफ कम से कम उनको डिस्करेज तो करें। देखें ना, एक अदालती कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई तो वो तो हमारे इदारे भी हैं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अदालतें भी हैं, सब कुछ है, वो एक अलहदा चैप्टर है। बट पब्लिकली
पब्लिक ने तो डिस्करेज कर दिया ना। अभी आप ये देखें, जो पिछली दफा ये 20 इलेक्शन हुए हैं आज से चंद महीने पहले 20 सीटों पे पंजाब में, उसमें आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पंजाब, पंजाब में 15 सीटें आप जीत गए, लाहौर की 4 सीटों से 3 सीटें आप जीत गए। तो पब्लिक ने तो उनको रिजेक्ट कर दिया है। पब्लिक ने ये जो रिजीम चेंज हुई है इसको मेंटली या दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। पब्लिक ने तो कर दिया है। ये दिल आप था लोग कि कानूनी कार्रवाई चाहेंगे नहीं चाहेंगे? क्योंकि खान साहब ने कहा है कि नहीं, अब आगे बढ़ना चाहिए, कानूनी कार्रवाई इसको छोड़ दें। खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है। जी, तो आगे बढ़ना चाहिए का तो ये मतलब है कि चेयरमैन साहब ने यही कहा है कि इस वक्त जो मैंडेट है अवाम का, उसका एहतराम करना चाहिए। और जिस तरह, अब मेरी एक बात सुने, ये जो हमारे 20 बंदे उधर चले गए नेशनल असेंबली के, जी, इनका कोई लॉजिक बनता था? राजा रियाज साहब पे जीत के आए हैं। राजा रियाज साहब सर, अपोजिशन लीडर जी, एंड ऑपोजिशन लीडर, ये देखे ना, इससे बड़ा अब क्या मेंटली राजा रियाज साहब बहैसियत इंसान, चले मैं तो उनकी इज्जत एहतराम का एक रिश्ता है, बट क्या ये मुमकिन है कि लोग उनको ऑपोजिशन लीडर मान जाएं? फैसलाबाद से आगे जब इलेक्शन आएगा लग पता जाएगा। अब जरा मतलब पंजाब, ये किस तरह आज देखें अवाम। सर अब जरा पंजाब की तरफ आते हैं ना। राना सनाउल्लाह साहब और इसके अलावा 2-3 और वुज़रा ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग में आप लोगों को सरप्राइज मिलेगा। किस तरह का सरप्राइज ये देना चाह रहे हैं? आप तैयार हैं उसके लिए? वो सरप्राइज इंशाल्लाह ये मिलेगा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपनी चेयर्स पे बैठे होंगे। वो ये सरप्राइज होगा। उसकी वजह देखें, एक जो नैरेटिव चल रहा है, चेयरमैन का नैरेटिव जो चल रहा है, हर बंदा इस बात पे मुत्तफिक है कि हम अपने चेयरमैन के नैरेटिव के साथ खड़े हैं। हम एब्सोल्युटली नॉट के साथ खड़े हैं। हमें अल्लाह की हुक्मरानी मंजूर है, किसी भी फॉरेन कंट्री की गुलामी कबूल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का, देखें जमील साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का वी आर द ओनली एटॉमिक पावर। और फिर उसके बावजूद भी अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट नहीं करते, हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को, वो किधर गए जो 2 टार्जन आ रहे थे? वो टार्जन किधर गए? एक टार्जन थे मिफ्ता इस्माइल और दूसरे टार्जन थे इसाक डार साहब, जो कि ताएल वो थे, ता जिंदगी नाहल थे। उनको लाया गया, उनकी क्लियरेंस हुई, उनका सब कुछ हुआ, तो क्या बेहतर आई? अब IMF के साथ जो आप मज़ाकरात कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड है, जो उन्होंने इमदाद कही थी वो किधर गई? कतर ने जो इमदाद कही थी वो किधर गई? UAE ने जो इमदाद कही थी वो किधर गई? चाइना ने जो इमदाद कही थी वो किधर गई? देखें, ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं कि आपकी जो अपनी अनस्टेबिलिटी है। IMF ने अब पहले ये कह दिया कि पहले आप ये इन चीज़ों पे अमल करें, बिजली के रेट डबल, गैस के रेट डबल, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, खाद, बिजली, हर चीज़ डबल करें। अब बात ये है कि ये लोग हमें आंखें क्यों दिखा रहे हैं? ये आंखें इसलिए दिखा रहे हैं कि आपके अपने मुल्क में जो अब जमील साहब, मैं आपको छोटी सी एक बात कहूँगा कि अब जो ये कंट्रीज़ हैं वो कह रही हैं कि we want to keep good relations with the masses of Pakistan. हमें पाकिस्तान की अवाम के साथ रिलेशंस अच्छे रखने हैं, हुक्मरानों के साथ सिर्फ नहीं रखने कि जो हुक्मरान पपेट बन के ऊपर बैठे हों और नीचे से अवाम उनके पाँव के नीचे से तिलक जाए और सिरक जाए। तो हमें उनकी इमदाद करने, जो मुल्क भी इमदाद करेगा वो ये चाहेगा कि अवाम को ये फील हो कि हमने उनकी इमदाद की है। अवाम के दिल में ABCD जो मुल्क भी है उसके लिए हमदर्दी आए। तो वो तो है नहीं, हमदर्दी वो तो है नहीं। लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं, इसहाक डार साहब और दूसरे साहब, वो इसहाक डार साहब आज फरमाते हैं कि मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा। आप को लगता है कि इंशाअल्लाह, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन जो हालात बने हुए हैं उससे लगता है कि बच जाएंगे हम? देखें, पहले तो अल्लाह से हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह करे और
प्रॉमिस टू गॉड, ये मैं दिल से कह रहा हूँ कि अल्लाह करे हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट ना हो। हम पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले हमारी फेडरेशन है, उसके बाद हमारे प्रोविंसेस हैं। बड़ी मुश्किल और मेहनतों से ये मुल्क बना है, तो अल्लाह करे डिफ़ॉल्ट ना हो। बट अगर ये गवर्नमेंट रही जो इनका तरीका है चलने का, या जिस तरीके से ये चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह कभी भी ना करे कहीं ये नौबत आई ना जाए, अल्लाह ना करे। अच्छा, अब जरा इधर आते हैं ना, एक तरफ तो डिफॉल्ट का खदशा है, एक तरफ हमें हमारे जो टॉर्च बेयरर्स हैं ऑफिसर्स के, वो हेलीकॉप्टर्स में झूले लेते हुए नजर आते हैं, अखराजात वजारतों के कम कराते हुए नजर आते हैं, बैरून मुल्क दौरों पे करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, और फिर पता नहीं पैसा कहां से आ जाता है कि आपकी पंजाब की ख्वातीन अरकान असेंबली को 5-5 करोड़ की ऑफर हो जाती है। फवाद चौधरी साहब ने नाम भी ले दिया कौन सी पार्टी कर रही है। ये कौन सा सिस्टम है सर, और कितने लोगों को आपकी ऑफर हुई है पंजाब के अंदर पैसों की? आई एम टॉकिंग अबाउट हॉर्स ट्रेडिंग। तकरीबन 7-8 ख़वातीन और मर्दों की ये शिकायत आई है कि हमें ऑफर के टेलीफोन आए हैं। अच्छा, बट उनमें से तस्दीक जो हुई है वो 1-2 की हुई है कि उन्होंने कोई डील वील का कोई चक्कर उनका चल गया है। अच्छा, अब अगली बात ये देखें, अच्छा, कि 1-2 की डील वील का चक्कर चल गया है, एंड दे आर विलिंग टू कास्ट द वोट इन फेवर ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आप ये कहना चाह रहे हैं? लेकिन उन्होंने हमें भी यकीन दहानी कराई है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, बट वी विल स्टैंड अलोंग विद आवर पार्टी। क्योंकि वो छुप नहीं सके ना, वो एक्सपोज हो गए। और अगर बतौर स्पीकर आपको ये मालूम हो जाता है, बतौर स्पीकर आपको ये मालूम हो जाता है कि कोई शख्स डील करके इस तरह पैसे लेकर बैठा हुआ है, तो उसके लिए आपके पास क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उसके खिलाफ कानूनी? इमीडिएटली हम लिखेंगे पार्लिमानी, जी हमारे जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं सरदार उस्मान अहमद बुज़दार, वो लिखेंगे, उसके बाद वो मेरे पास आएगा, मैं डायरेक्ट भिजवाऊंगा इलेक्शन कमीशन को, और 48 आवर्स में इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन शैल डिसाइड, नॉट मे डिसाइड, नहीं शैल डिसाइड, और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अब तो वैसे भी चीफ मिनिस्टर का जो ये इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने, दैट इज शो ऑफ हैंड। वो तो ओपन है ना, वो तो ओपन बैलेटिंग है ना, वो भी हाथ खड़े करके दिखाएंगे, उसमें तो पता चल जाएगा। लेकिन जो आपकी और डिप्टी स्पीकर की वोटिंग होगी नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, वो तो मख्फी है, हिडन वोटिंग होगी, तो उसमें क्या करेंगे फिर आप? जी, वो कैसे पता चलेगा? उसका क्या तरीका का? सीक्रेट बैलेट होगा, हिडन वोटिंग होगी, और हमारे लोग जो हैं इंशाल्लाह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह नहीं जाएंगे, आप देख लेंगे। नहीं, वो तो नहीं जाएंगे, लेकिन सर आपने ये बहुत बड़ी खबर दे दी है इस प्लेटफॉर्म से कि 7 से 8 लोगों को, जिनमें ख्वातीन और मर्द शामिल हैं, उनको कांटेक्ट किया गया। 1 या 2 ऐसे हैं जिनकी डील भी हो चुकी है, लेकिन वो आपके साथ भी खड़े हैं, तो फिर औरों को भी तो बड़ी ऑफर हो सकती है। क्या आपको यह पता चला है कि कौन कर रहा है ये ऑफरें? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये पीडीएम वाले ही कर रहे हैं। अच्छा, पीडीएम वाले कर रहे हैं? पीडीएम वाले कर रहे हैं, और ये ऑफर्स की ज्यादा जो खबरें आ रही हैं ना जमील साहब सर, वो कुछ साउथ वाली साइड से आ रही हैं, जनूबी पंजाब के अंदर, साउथ, वहां तो पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव है सर। साउथ, जी साउथ सिंध, मतलब उस साइड से कोई पैसे वैसे की खबर अगर कोई आ रही है तो आ रही है। और मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, और कहीं से नहीं आ रही, तो अब आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो मार्का मार लेंगे, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी सरप्राइज आप देंगे, आप दोनों मौजूद रहेंगे अपनी सीट पर? इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। और उधर से जो दावे कर रहे हैं, इन दावों के पीछे क्या रीजंस हैं? ये दोनों, इन दावों के पीछे ये रीजंस हैं कि हमारे चेयरमैन का नैरेटिव देखें, अगर उनकी नीयत में, जिनके साथ राब्ते हो रहे हैं, नीयत में गड़बड़ होती तो जमील साहब वो आके बताते? कभी भी नहीं बताने की क्या जरूरत थी? कभी भी नहीं बताते, बिल्कुल नहीं बताना था उन्होंने। देखिए, बताने का मतलब तो ये है कि हर कोई, उनकी नीयतें साफ है और वो अंदर से क्रिस्टल क्लियर है।
तो अंदर बात तो ये बनती है ना। अच्छा, अब सुल्तान खान साहब एक और चीज की तरफ आते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने वार्न किया, बिलावल भुट्टो साहब ने वार्न किया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप असेंबलियों में वापस आएं, वरना उन लोगों ने जिन लोगों ने अब तक कुछ नहीं किया बहुत कुछ कर लेंगे। और बड़ी स्ट्रांग किस्म की वार्निंग थी। क्या किसी मुल्क के वजीर खारजा के पास ये इख्तियार है कि वो किसी पार्टी चेयरमैन को, सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ करंट टाइम्स, उसको इस तरह से मुखातिब करें? बिलावल भुट्टो साहब का जो उन्होंने चैलेंज किया है वो फ्रैंकली मैंने सुना नहीं, बट जो आप कह रहे हैं तो मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो साहब को ये सूट नहीं करता। अपने कद काट के हिसाब से, जो पॉपुलैरिटी है उसके हिसाब से, जो असेंबली में सीट्स हैं उसके हिसाब से। अब आप नेशनल असेंबली चले, पंजाब सिंध प्रोविंसेस को छोड़ दें, नेशनल असेंबली में पार्टी पोजीशन देख लें, पीटीआई क्या है, पीएमएलएन क्या है, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, आफ्ताब शेरपाओ, वली साहब, वली खान। अगर वो एक एक पार्टी वाले तो खैर बहुत नीचे हैं, बट बिलावल भुट्टो साहब को भी सोच समझ के बोलना चाहिए, एब्सर्ड बात नहीं करनी चाहिए। राइट। मैं ये वैसे ये वाला इख्तियार तो मुल्क के वजीर आज़म का या स्पीकर कौमी असेंबली का नहीं है। वो कहें कि आप लोग वापस आए असेंबलियों के अंदर, कोई और कह सकता है? टेक्निकली अगर वो कहें तो बात बनती है। देखें, अगर आप हिस्ट्री को और रिकॉर्ड को देखें तो हम हिस्ट्री से डिनाई नहीं कर रहे। द मोस्ट पॉपुलर लीडर वाज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 2 मोस्ट पॉपुलर लीडर वाज मरहूम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, और उनके बाद बीबी भी पॉपुलर लीडर थी, शहीद। बट इमरान खान का फिर आप कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आज के दौर में तो पॉपुलर लीडर, नोबडी मैचेस द स्पीड एंड द स्विफ्टली ही इज ग्रोइंग। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। नोबडी मैचेस इमरान खान, और उनको उनकी मट्टी को भी इस वक्त कोई नहीं पकड़ सकता। देखें, ये सारी बन चुकी है रीजनल पार्टीज। कोई सिंध की जमात है, कोई पंजाब की जमात थी, कोई केपी की जमात थी, कोई बलोचिस्तान की जमात है। तो अब तो हर जगह आपको पीटीआई नजर आती है और इमरान खान नजर आते हैं। ये चार सीटों का इलेक्शन था ये आज से चंद महीने पहले, उसमें देख लें 3 किधर गया पंजाब, किधर गई वो जीटी रोड वाली पार्टी। सिंध के हालात देख लें, कराची के हालात देख लें। मतलब तो सोच समझ के बोले तो ये बेहतर है। हम तो मानते हैं इंतखाबात से क्यों भाग रहे हैं? बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद के मौखर कर दिए अचानक 3 दिन पहले, और जनरल इलेक्शंस के हवाले से अभी तक कोई बात आ नहीं रही। क्यों भाग रहे हैं? तो ये इसलिए भाग रहे हैं, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात हो, इस्लामाबाद वाले, मेरा ख्याल है वो हम उसमें चले गए, उनके खिलाफ फैसले वो आप चले गए, आगे से गैर मौसर करार दे दी गई है, दरख्वास्त गैर मौसर करार दे दी गई है। ओके, मुझे चले, फिर मुझे इसका पता नहीं था, मुझे सुबह को पता था कि हम गए हैं। जी। अब बात यह है कि एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि वो कौन सा तबका है कि जो अवाम के पास जाने से घबराएगा। तो ऑब्वियसली जवाब यही आएगा कि जो अनपॉपुलर होंगे वो अवाम के पास नहीं जाना चाहेंगे। और जो अच्छा, अब सारा कानून कायदा ये 6 महीनों पे ही आ जाता है। नहीं सर, आपने फिर राना सनाउल्लाह साहब का वो बयान नहीं सुना। मेरा लास्ट कमेंट होगा क्योंकि टाइम कम रह गया। उन्होंने कहा है कि ये वक्त इलेक्शन का नहीं है, ये वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का है। इसको जरा गौर से समझिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो उनकी तो आज हो गई। जब वो हुकूमत में आए तो सबसे पहले चेयरमैन नैब को साइड पे किया, अपने केसेस खत्म कराए। उन्होंने कौन सी, मुझे आप बात बता दें कि उनको 5 महीने हो गए या 6 महीने हो गए, उन्होंने अवामी रिलीफ के लिए कौन सा कदम उठाए मां सिवाय अपने पर्सनल जातियात की रिलीफ के अलावा? वेरी राइट। तो द क्वेश्चन वुड बी नो। वो आए, उन्होंने अपने काम किए, किसी की फाइल उधर। खान साहब स्पीकर पंजाब असेंबली, और इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट यही हैं जिनके पोस्ट, इनके अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ है,
और सीएम ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है एज पर द कोर्ट ऑर्डर्स। और इसके अलावा पंजाब और केपी को छोड़ दें तो वफाक के अंदर अलग बैटल चल रही है। तो पूरा पाकिस्तान एक बैटल फील्ड बना हुआ है। 3 दिन रह गए, 3 दिन बाद हम नए साल में दाखिल हो चुके होंगे, लेकिन जो पुराने साल की बाज़गिश्त है उसके थपेड़े हमें नए साल में यकीनन सुनाई देते रहेंगे। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।